काकोरी का कौन होगा अगला चेयरमैन? सटीक विश्लेषण के साथ देखिए केटीवी पर सिर्फ मेरे साथ। कुछ दिन शेष, कौन जीतेगा रेस? 6 जनवरी 2023 को नगर पंचायत अध्यक्ष काकोरी का कार्यकाल हो रहा है समाप्त। केटीवी पर देखिए मेरे साथ कुछ दिन शेष, कौन जीतेगा रेस? कुछ दिन शेष, कौन जीतेगा रेस? भाजपा, सपा, बसपा या कांग्रेस? इन्हीं मुद्दों के साथ आज हमारे साथ है काकोरी का आवाम व काकोरी के कुछ नेता। सबसे पहले तो आपका केटीवी में स्वागत है कि केटीवी का एक प्रश्न है, कुछ दिन शेष, कौन जीतेगा रेस? क्या कहना चाहते हैं? उस रेस में मैं भी हूँ, पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं भी उस रेस में अपनी भागीदारी निभा रहा हूँ। अगर पार्टी का निर्देश होता है, पार्टी प्रत्याशी बनाती है, तो मैं दमखम से चुनाव लड़के चुनाव जीतूँगा और जितने भी गरीब शोषित वर्ग के लोग हैं जिनको योजनाएं नहीं मिल पाई हैं उनको मैं योजनाओं दिला के काम। मेरा नाम रहमत अली है। चेयरमैन किस पार्टी का होना चाहिए? भैया जो मदद करे गरीबों के, मुझके हकदार है। क्या नाम है आपका? कमर अहमद कुमार जी, काकोरी में चेयरमैनी चुनाव होने वाला जी। चेयरमैन जो हो किस पार्टी का होना चाहिए? होना तो चाहिए सपा का, जी। बाकी आगे लोगों का नसीब है। चेयरमैन किस पार्टी का होना चाहिए? समाज। क्या नाम है? साबिर। साबिर जी, इस बार काकोरी में चेयरमैन किस दल का होना चाहिए? भाजपा। क्या नाम है आपका? जी, मुझको भूरिया खां कहते हैं। अब भूरे खादी इस बार काकोरी में जी चेयरमैनी चुनाव आने को है जी। किस पार्टी का चेयरमैन होना चाहिए? भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस जी। या कोई अन्य? देखिए, ऐसा है कि चुनाव में ज़्यादा टाइम तो नहीं है, थोड़ा ही सा टाइम रह गया है, शायद 2-3 महीने का टाइम हो मेरे अंदाजे में। और मुझको ये लगता है कि काकोरी में फाइट बहुत त्रिकोणीय होगी। उसमें बीएसपी होगी, आपकी भाजपा होगी और समाजवादी होगी। इनके जो कैंडिडेट होंगे और अच्छे कैंडिडेट होंगे तो उनमें तीनों में आपस संघर्ष की लड़ाई। हमारी समझ में तो ये है कि कोई भी दल हो, वो चाहे मेरा दल हो या किसी का दल हो, टिकट देते वक्त पार्टी को ये देखना चाहिए कि प्रत्याशी ज़मीन का हो, कार्यकर्ताओं के बीच का हो, उससे आम जनता को फ़ायदा मिलता है। होता ये है कि ऐन चुनाव के टाइम दूसरे दल के प्रत्याशी आते हैं, उनको टिकट मिल जाती है, वही चुनाव हार का कारण बनता है, जनता में आक्रोश होता है। मेरा यही सभी पार्टियों से मानना है कि टिकट वितरण प्रणाली में अपने मूल कार्यकर्ताओं को ही टिकट है। आप किस नाते किस पार्टी को? इस बार जो काकोरी नगर पंचायत का चुनाव होगा वो किसी पार्टी या सिंबल पे नहीं होगा, वो चेहरे पे होगा और उसके जो है चरित्र पे होगा। कौन कैसा चरित्र जिसका है, चरित्र के हिसाब से चुनाव। शिव कुमार। शिव कुमार जी, इस बार काकोरी में चेयरमैन किस पार्टी का होना चाहिए? कांग्रेस का होना चाहिए काकोरी में? समाजवादी। मेरा नाम मोहम्मद नामुर्शिद अहमद सिद्दीकी। काकोरी का चेयरमैन किस पार्टी का होना चाहिए? भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस या अन्य? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी। चेयरमैन किस पार्टी का होना चाहिए इस बार काकोरी में? भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस? अरे चेयरमैन होना क्या चाहिए, जो अच्छा काम करे वही चेयरमैन होना चाहिए, बस होना है। तो इस बार चेयरमैन किस पार्टी का होना चाहिए? सपा, भाजपा, बसपा, कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी का? देखिए, जहाँ तक कि पार्टी का सवाल है तो चेयरमैन को पार्टी से कोई मतलब नहीं है। चेयरमैनी के लिए ख़ास तौर से चेयरमैनी का चुनाव व्यक्तिगत चुनाव होता है, उससे पार्टी का कोई सरकार के द्वारा ही चेयरमैन के पद का प्रत्याशी होना चाहिए, चेयरमैन होना चाहिए, क्योंकि जो सरकार विकास करती है, केंद्र से पैसा आया, प्रदेश से पैसा आता, अगर उसी पार्टी का प्रत्याशी चेयरमैन होता है तो आम जनता को विकास अच्छा मिलता है। अन्य दलों में रोड़ा बन जाते हैं विकास कार्य में। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको सही ढंग से लागू करने के लिए पार्टी का ही चेयरमैन होना चाहिए, जो सत्तारूढ़ दल हैं। चेयरमैन किस पार्टी का होना चाहिए? सपा का। नासिर जी, काकोरी में चेयरमैन इस बार किस पार्टी का होना चाहिए? भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस या अन्य? भाजपा का होएगा। किसी और दल का क्यों नहीं? वो होने को सवाल ही नहीं। काकोरी के देवतुल्य जनता से यही आग्रह करना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में ऐसा प्रत्याशी चुने जो आपको 24 घंटे
हमेशा आपके साथ हो, एक आवाज़ पर आपके खड़ा हो जाए, दिन हो या रात, 24 घंटे वो आपकी सेवा कर सके, ऐसे प्रत्याशी को आप जिताएं। कुछ दिन शेष कौन जीतेगा रेस में आज हमको मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर।